आत्मा का खजाना? राम की बात सुनकर हरी चौंक गया। राम के सामने वही खजाना था जिसे पाने के लिए वो कब से मेहनत कर रहा था। एक छोटे काले पत्थर जैसी दिख रही ये रहस्यमयी काली पहाड़ी अपनी काया से कई गुना ज्यादा गहरी थी। राम ने उस रहस्यमयी काली छोटी पहाड़ी को छूकर महसूस किया। यह सच में जादुई है, राम बोल उठा। उस काली पहाड़ी को छूते ही राम के अंदर एक अलग ही ऊर्जा जाग उठी। ये हिल क्यों नहीं रही है? राम चौंक गया। राम को लगा कि एक छोटे से पत्थर जैसी ये काली पहाड़ी को वो आसानी से उठाकर अपनी जेब में रख लेगा, लेकिन जब उसने उस काली पहाड़ी को उठाने की कोशिश की तो वो पहाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फोर्स ने उसे वहां पर जकड़ कर रखा हो, या फिर वो नीचे विशाल शिलाखंड में समाया हुआ है। कितनी अजीब वस्तु है, इसमें ऊर्जा है। एक पल ऐसा लगा जैसे कोई साधारण पत्थर नहीं है, और दूसरे ही पल ये एक पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अगर ये सच में एक आत्मा खजाना है तो इसे यहां ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। राम जान गया कि अगर आज वो इस आत्मा खजाने को हासिल नहीं करता तो जरूर दूसरा कोई उसके बदले में इस खजाने को ले लेगा। राम का पूरा ध्यान रहस्यमयी काली छोटी पहाड़ी की ओर आकर्षित हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली का उपयोग करके अपराजित शक्ति की एक किरण को बाहर निकाला, जिसने छोटी काली पहाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। राम किसी भी तरह उस काली पहाड़ी को हासिल करना चाहता था, हालांकि आगे जो हुआ उसने राम और हरि को हैरान कर दिया। अपराजित शक्ति के उपयोग के बावजूद भी राम उस काली पहाड़ी को अपनी जगह से हिला नहीं पाया। यह कैसी शक्ति है? अपराजित शक्ति के सामने भी यह पत्थर कैसे टिका हुआ है? राम और हरि दोनों परेशान थे। राम ने सोचा ही नहीं था कि इस काली पहाड़ी में इतना जोर और इतनी शक्ति है कि वह अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। इसके व्यवहार के आधार पर ऐसा लगता है जैसे इस छोटी काली पहाड़ी में कोई अद्वितीय गुण नहीं थे। तो फिर राम ने पहले जो ऊर्जा महसूस की थी वो क्या थी? क्या राम ने इस काली पहाड़ी को पहचानने में कोई गलती कर दी थी? अपने आप से लगातार बड़बड़ाने के बाद राम ने अपनी अपराजित शक्ति वापस ले ली। शायद तुम्हारी मानसिक ऊर्जा से कुछ हो पाए। अगर ये काली पहाड़ी ऐसे हिल नहीं रही तो तुम्हें इसके अंदर प्रवेश करना होगा, मानव रूपी हरि ने कहा। राम को हरि की बात ठीक लगी। राम ने अब अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर छोटी काली पहाड़ी में घुसने की कोशिश की। राम के लिए पूरा मुद्दा समस्या से भरा हुआ था। अगर इस वस्तु को अपराजित शक्ति या मानसिक ऊर्जा से उठाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सका तो क्या यह सिर्फ एक सजावट मात्र है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी को भी इस वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे डर है कि राजशेखर परिवार का एक भी व्यक्ति इस वस्तु को हिला नहीं सकता, हरि ने कहा। तो अब क्या करें? मुझे मत बताएं कि आप अभी भी इस पर अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। मेरी राय में इस वस्तु को कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता है। यदि नहीं तो कोई भी इसे हिला नहीं सकता। हरि ने राम की ओर देखा और कहा। राम ने इस पर विचार करते हुए धीरे से अपना सर हिलाया। पहले उसको निश्चित था कि उसे छोटी काली पहाड़ी से एक परिचित ऊर्जा तरंग महसूस हुई थी। उस प्रकार की ऊर्जा तरंग ना तो अपराजित शक्ति थी और ना ही मानसिक ऊर्जा। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें शक्ति के अंश है, जो इन दो प्रकार की शक्तियों के बीच का मिश्रण था। अपराजित शक्ति और मानसिक ऊर्जा के निशान। अचानक राम चौंका और उसने अपना सर उठाया। क्या ये अपराजित शक्ति हो सकता है? ये सोचते ही राम की आंखों में उत्साह की एक लहर झलक उठी। उसके हथेलियों को पलटने पर आत्मा संचय प्रार्थना चटाई प्रकट हुई। ये देखकर हरि दंग हो गया। एक पल के बाद जैसे उसे कुछ एहसास हुआ, हरि ने फिर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटी सी काली पहाड़ी को टेलीपोर्टेशन की मदद से दूसरी जगह भेजने के लिए अपराजित शक्ति की आवश्यकता है? हरि को इतना सरप्राइज देखकर राम खुद चौंक गया था। आखिरकार वो भी अपराजित शक्ति जैसी विशेष ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सका। तो वास्तव में वो रहस्यमय काला पहाड़ क्या था जिसे वास्तव में अपराजित शक्ति से स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी? मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। राम ने अपना सर हिलाया। उसके मन की एक हलचल के साथ अपराजित शक्ति और मानसिक ऊर्जा दोनों प्रार्थना की चटाई पर बह निकली। अचानक अपराजित शक्ति की एक गेंद प्रार्थना चटाई पर दिखाई दी। जिस क्षण अपराजित शक्ति का गोला प्रकट हुआ, राम के हेरफेर के तहत ये धीरे धीरे काली पहाड़ी में उतरने लगा। जैसे जैसे गोला करीब आता गया, वो काली पहाड़ी जिसे राम पहले एक कदम भी नहीं हिला सका था, अब काली चमक की किरणें छोड़ रही थी। ये बदलाव देखकर राम और हरि दोनों ही दंग रह गए। कुछ तो है, राम चौंक कर बोल उठा। जब उसने देखा कि आखिरकार रहस्यमय काली पहाड़ी से प्रतिक्रिया हुई तो राम की आंखों में परमानंद की झलक चमक उठी।
बिना किसी हिचकिचाहट के राम और हरि ने और अधिक अपराजित शक्ति का मिश्रण और उत्पादन जारी रखा और उन्हें लगातार काली पहाड़ी की ओर निर्देशित किया। राम और हरि की मेहनत रंग लाई। अपराजित शक्ति से उस काली पहाड़ी पर परत बनने लगी। एक के ऊपर एक परत जमने के कारण वो काली पहाड़ी अपराजित शक्ति की परतों के नीचे ढकने लगी। राम की अपराजित शक्ति के तार तेजी से काली पहाड़ी में अंदर घुसने लगे और इस प्रक्रिया से काली पहाड़ी का रंग और भी ज्यादा गहरा होता गया। जैसे ही काली पहाड़ी के रंग की तीव्रता एक निश्चित सीमा तक पहुंची, पहाड़ी से एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज आने लगी। उस आवाज की एक ध्वनि तरंग फैल गई। जैसे ही ध्वनि तरंग फैली, राम को अचानक पता चला कि अन्य 4 आत्मा खजानों की चमक बहुत कम हो गई थी। वो चारों आत्मा खजाने अचानक ही हवा में तैरने लगे और काली पहाड़ी में से निकल रही ध्वनि तरंग से दूर जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस काली पहाड़ी के जागने से डर रही थी। राम और हरि इस नजारे को देखते ही रह गए। अरे, लगता है तुमने एक और खजाना उठा लिया है। उत्साह में पागल होकर हरि बोल उठा। सच में 4 सांसारिक आत्मा खजाने काफी शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी वो काली पहाड़ी से डरते थे। राम जान गया कि जरूर ये ध्वनि तरंग और काली पहाड़ी की शक्तियां बहुत ही तेज हैं। राम ने अब अपनी आंखें बंद की। अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करते हुए राम ने अपने दोनों हाथों के इशारे के साथ कहा, उठो। राम ने उस पत्थर को जैसे एक ऑर्डर दिया हो। जैसे ही राम ने ये कहा, अपराजित शक्ति की परत के नीचे ढकी हुई वो काली पहाड़ी का पत्थर एकदम से चमकने लगा और जो इतने मजबूत जोड़ से पत्थर की वेदी से जुड़ा हुआ लग रहा था, वो अचानक ही हवा के माध्यम से ऊपर उठा। जैसे ही काली पहाड़ी ऊपर उठी, पूरे कबीले में अचानक एक विस्फोट सुनाई दिया। बादल जैसी अपराजित शक्ति काली पहाड़ी के 10 गज भीतर आने की हिम्मत ना करते हुए तेजी से बिखरने लगी। अपराजित शक्ति काली पहाड़ी में तेजी से प्रवाहित हुई, जैसे कि उसका पालन पोषण किया जा रहा हो। काली पहाड़ी धीरे धीरे एक पल में हथेली के आकार से कुछ गज के आकार तक फैल गई। वो राम के सामने तैरती रही और लगातार शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें पैदा करती रही। राम ने काली पहाड़ी को आश्चर्यजनक रूप से देखा। इसी क्षण वो पर्वत को स्पष्ट रूप से देख पाने में सक्षम हो गया। पहाड़ पर अजीब ऊबड़ खाबड़ चट्टानें और हजारों फीट ऊंची चट्टानें थी जो बेहद सीधी खड़ी थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंचे जादुई पहाड़ जैसा था। उसी समय एक बहुत ही मजबूत आभा वहां महसूस हुई। ये बहुत भारी पहाड़ है, राम ने गहरी सांस छोड़ते हुए कराहते हुए कहा। भले ही पहाड़ को शक्तिशाली अपराजित शक्ति के द्वारा ले जाया गया था, राम को अब महसूस हुआ कि काला पहाड़ लगातार डूब रहा था। इसके भयानक वजन ने उसे चिंतित कर दिया था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए यह पृथ्वी से पहाड़ों को खींचने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी वो काला पर्वत, जिसका आकार केवल कुछ गज का था, उस पर अत्यधिक दबाव डाल रहा था। पहाड़ की दीवारों पर शब्द हैं, हरि अचानक चिल्ला उठा। जो कुछ कहा गया था उसे सुनने के बाद राम ने तुरंत अपनी नजर घुमाई और निश्चित रूप से उसने पहाड़ की दीवार पर 3 बड़े और काले शब्द देखे। ये 3 शब्द सीधे और सशक्त थे। अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों पर प्रभुत्व की एक मोटी आभा आ रही थी। भारी जेल शिखर। राम ने 3 बड़े गहरे शब्दों को देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे राम उस आभा से चौंक गया था। ये काली पहाड़ी कोई सांसारिक आत्मा का खजाना नहीं है, ये जो भी है बहुत ही गहरी चीज है। राम उन 3 शब्दों को घूर कर बोल उठा। राम की आवाज धीमी होने लगी थी। हरि ने राम का ये बदलाव भांप लिया। राम, जल्दी से अपने खून की मुहर लगाओ। ऐसा लगता है कि ये चीज तुम्हारी अपराजित शक्ति को खत्म कर रही है। फिलहाल ये अपने सबसे कमजोर रूप में लग रही है। इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हरि चीख उठा। हरि की आवाज से राम अचानक ही होश में आ गया। राम ने देखा कि उस काली पहाड़ी का क्षेत्र बढ़ रहा था। राम ने तुरंत वैसा ही किया जैसा हरि ने कहा, लेकिन सांसारिक आत्मा के खजाने पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फिलहाल वो अपने सबसे कमजोर रूप में थी और राम ये मौका गवा नहीं सकता था, क्योंकि एक बार वो काली पहाड़ी फिर से अपने असली रूप में आ गई तो राम के लिए उस काली पहाड़ी को हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। राम ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जीभ की नोक को काटा और रक्त का एक थूक निकाला जो अपराजित शक्ति की परतों से होकर गुजरा और पहाड़ पर गिरा। जब उसके रक्त ने पर्वत को छुआ तो अचानक एक तीव्र ध्वनि फूट पड़ी। हालांकि जिस बात ने राम की पुतलियां चौड़ी कर दी वो ये थी कि पहाड़ पर पहुंचने पर उसका सारा रक्त एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा पहाड़ से बाहर निकाला जा रहा था, जिससे
वो अपना रक्त सील लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। ये चीज मेरा विरोध कर रही है। राम ये नजारा देखकर परेशान हो गया। हरि भी इस बात से बहुत गुस्सा हुआ। हरि ने गुर्राना शुरू किया और अपने पंजे हिलाए। राम की हथेली से एक गर्म सफेद रोशनी निकली। ये वो रहस्यमयी पत्थर का ताबीज था। जैसे ही पत्थर का ताबीज प्रकट हुआ, उसने सफेद रोशनी की एक किरण छोड़ी। प्रकाश की इस किरण में एक जादुई दमनकारी शक्ति समाहित थी। जैसे जैसे पूरा माहौल सफेद रोशनी से घिरता जा रहा था, इसकी विस्तार दर धीरे धीरे रुकने लगी थी। उसमें से निकलने वाली काली चमक मानो अपने से भी अधिक डरावनी किसी चीज से मिल गई हो और तेजी से वापस पहाड़ में समा गई। राम ध्यान से, सतर्क रहो, यह देखकर हरि चिल्लाया। राम इस दृश्य को आश्चर्य से देखता रहा। आखिर ये खजाना क्या था? यहां तक कि रहस्यमयी पर्वत भी इसका विरोध कर सकता था। एक पल के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद राम का दिमाग घूम गया। रक्त की एक लकीर एक बार फिर काली पहाड़ी की ओर उड़ गई और उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। इस बार उस प्रकार की प्रतिरोधक शक्ति पूरी तरीके से गायब हो गई थी। इसने राम के रक्त को आसानी से पहाड़ की गहराई में प्रवेश करने और रक्तसील को छापने की अनुमति दी, जो सार रक्त की लकीर से बना था। राम को अचानक लगा कि काले पहाड़ का वजन गायब हो गया है। अचानक से उस काले पहाड़ के आसपास की सारी शक्तियां भी गायब हो गई थी। यह सब क्या हो रहा है? राम परेशान था। अचानक ही काले पहाड़ ने गुंजन की ध्वनि निकाली। एक क्षण के बाद उसका शरीर सिकुड़ने लगा और हथेली के आकार में वापस आने लगा। फिर यह धीरे धीरे राम की हथेली पर गिर गया। राम ने अपना सर नीचे किया और अपनी हथेली में छोटे पहाड़ को देखा। उसके चेहरे पर एक अकल्पनीय उत्साह तैर गया। वो जानता था कि उसने अंततः इस काली पहाड़ी के जादुई खजाने को पा लिया है। राम के हाथ में काली पहाड़ी को देखकर हरि की खुशी सातवें आसमान पर थी। क्या सच में राम ने उस शक्ति को हासिल कर लिया था, या फिर यह भी उस जादुई काली पहाड़ी का एक अलग रूप था? क्या राम इस आत्मा खजाने का मालिक बन गया था? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। राम और हरि दोनों राम के हाथ में रही छोटी काली पहाड़ी को आंखें फाड़कर देख रहे थे। वो काली भारी जेल शिखर राम की हथेली पर सुकून से बैठी थी, मानो सालों से वहीं बैठी हो। समय समय पर इसकी सतह पर एक काली चमक बहती थी। राम को उस काली चमक में से गजब तरंगे महसूस हो रही थी। हरि चलो इसका परीक्षण करें, देखे तो सही कि यह वस्तु कितनी शक्तिशाली है। राम ने उत्सुक होकर कहा। हरि भी उतना ही उत्सुक था। हाँ क्यों नहीं। राम ने अपनी आंखें बंद की। अचानक ही उसकी आंखों के बीच में से एक अद्भुत झिलमिलाहट के साथ एक शक्तिशाली अपराजित शक्ति उस भारी जेल शिखर में प्रवेश कर गई। कुछ पल के लिए कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो वो भारी जेल शिखर ने उस अपराजित शक्ति को निगल के पचा लिया हो। राम ने आंखें खोली और राम और हरि दोनों एकटक उस छोटी पहाड़ी को देखने लगे। राम मन ही मन सोच रहा था कि आत्मा खजाना बेहद अनोखा था। कोई भी इसे अपराजित शक्ति या मानसिक ऊर्जा से भी सक्रिय नहीं कर सकता था। इसे सक्रिय करने के लिए खास अपराजित शक्ति का उपयोग करना होगा, जो सबके पास नहीं होती। शुक्र है राम के पास प्रार्थना वाली जादुई चटाई थी, जो उसको कठपुतली गांव में मिली थी। वो चटाई अगर ना होती तो राम को यकीन था कि वो इस भारी जेल शिखर के साथ कुछ नहीं कर पाता। उसे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता। अब तक उस पहाड़ी में कोई हलचल नहीं हुई थी। अचानक ही राम की अपराजित शक्ति उसके अंदर जाने के काफी समय बाद भारी जेल शिखर अचानक कांपने लगी। जब तक राम और हरि समझ सकें कि ये क्यों कांप रही थी, अचानक ही वो भारी जेल शिखर नाम की छोटी पहाड़ी एक काले प्रकाश में परिवर्तित हो गई। राम के हाथ पर अब कोई छोटी पहाड़ी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक काले प्रकाश का खंबा दिख रहा था। ये खंबा राम के हाथ से उठ गया और हवा के बीच झूलने लगा। फिर वो हुआ जो राम और हरि दोनों ने नहीं सोचा था। वो काले प्रकाश का स्तंभ अचानक चौड़ा होता गया। ये क्या हो रहा है? हरि ने कहा, लेकिन राम के पास जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि वो काला प्रकाश स्तंभ अब उसकी ओर भी फैल रहा था। राम और हरि कई कदम दूर हट गए, लेकिन वो प्रकाश स्तंभ चौड़ा होता गया। फिर एक भयंकर सा विस्फोट हुआ। राम और हरि ने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 पल बाद जब सब शांत महसूस हुआ, तब दोनों ने आंखें खोली और अपने सामने कुछ देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही देर पहले राम की हथेली पर रखी हुई भारी जेल शिखर अब करीब 1000 फीट की पहाड़ी में बदल गया था। राम और हरि आगे सांस भी ले पाए, उससे पहले तो वो भारी जेल शिखर
धीरे धीरे गोल घूमने लगा। गोल घूमते घूमते उसकी स्पीड बढ़ती गई। कुछ पल बाद वो इतनी तेजी से गोल घूमने लगा कि जमीन पर से एक महाकाय भारी पहाड़ उठ गया। राम, पीछे हो जाओ, इस पहाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, हमारे सर पर गिर भी सकती है, हरि ने कहा और वो लोग काफी कदम दूर जाकर देखने लगे। हरि की बात सही थी, क्योंकि तुरंत ही वो पहाड़ अचानक नीचे उतरा और एक जोरदार धमाके के साथ उस बड़े पत्थर के प्लेटफॉर्म से टकराया। उस पत्थर के प्लेटफॉर्म के आसपास भी एक कवच था जिसे वो योद्धाओं से सुरक्षित किया गया था, लेकिन जैसे ही पहाड़ उस पर गिरा तो प्लेटफॉर्म के सुरक्षा कवच के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी धज्जियां उड़ गई। राम के पसीने ही छूट गए। पाइट की दुनिया में उसने क्या क्या नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसके सामने भारी जेल शिखर के नाम के पहाड़ को देखकर उसका सर चकराने लगा। वो कैसे लेकर जाएगा इसको अपने साथ बीच प्रतियोगिता जीतने? रास्ते में उसने उसको ही कुचल दिया तो? ये तो रक्त आत्मी कठपुतली से भी भयंकर था। कम से कम रक्त आत्मी कठपुतली राम के नियंत्रण में तो थी। बाप रे, भारी जेल शिखर की छाया में हम दोनों बिल्कुल चींटी की तरह लग रहे हैं, हरि ने कहा। विस्फोट की वजह से वहां पर हवा में बेहिसाब धूल मिल गई थी। जैसे ही धूल सेटल हुई, राम और हरि ने पत्थर के प्लेटफॉर्म की हालत देखी। पत्थर का वो प्लेटफॉर्म धूल में बदल गया था, चकनाचूर हो गया था। उतना ही नहीं, उसके पास भारी जेल शिखर कई दर्जन फीट जमीन में धंस गया था। अरे नहीं, राम को अफसोस हुआ। वैसे भी इस पहाड़ी को साथ ले जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब अगर वो जमीन में धंसी हुई है तो राम के लिए भी उसे ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मुझे लगता है ये भारी जेल शिखर कुछ जादुई सामग्रियों से बना है। इसकी क्षमता तो देखो, राजशिखरों के पास ये धरोहर है, फिर भी एक दूसरे को मारने पर तुले रहते हैं, हरि ने कहा। स्वाभाविक है, उसका इशारा मेघनाद की ओर था। राम ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। राम उस भारी जेल शिखर के नजदीक गया, बहुत नजदीक। यह भारी जेल शिखर एक ऐसी रहस्यमयी वस्तु की तरह थी जो दुनिया को भी दबा सकती थी। सच में राम को डर था कि पूरी पृथ्वी भी इसके भयानक भार को सहन नहीं कर पाएगी। हरि का उत्साह डबल हो गया था। ऐसा लग रहा था राम अगर अपनी जंग में इस वस्तु को फेंकेगा तो ये एक शून्य शक्ति के आखिरी स्तर पर पहुंचे हुए योद्धा को भी कुचलने के लिए पर्याप्त है, हरि ने कहा। राम सर हिलाते हुए सोच में पड़ गया। हालांकि इस भारी जेल शिखर ने उसे बेहद खुश किया था। उसने अपनी आंखों से ही देखा था कि किस तरह भारी जेल शिखर की वजह से बाकी चार आत्मा खजानों ने अपनी चमक खो दी थी। सच में आप एक भाग्यशाली योद्धा हैं राम। जिसने भी इस भारी जेल शिखर के बारे में सुना होगा वो जानता होगा कि यह भारी जेल शिखर कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। आपकी तरह सबके पास जबरदस्त अपराजित शक्ति और मानसिक ऊर्जा नहीं होती, इसलिए किसी की मजाल नहीं कि यह भारी जेल शिखर को हिला भी पाए, हरि ने कहा। राम को लग रहा था कि यह भारी जेल शिखर विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया था। आखिर उसी के परिवार की यह धरोहर थी। लेकिन ये कौन यहां लाया होगा? इतनी बड़ी भारी धरोहर जरूर कोई शक्तिशाली पूर्वज ही होगा। लेकिन आज तक कृष्णन ने कभी इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? राम मुस्कुराया। राजशेखर परिवार शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों से भरा हुआ था, जिसमें मेघनाद भी शामिल था। राम को अचानक एक विचार आया। इस भारी जेल शिखर को तो हिलाना आसान नहीं था, पर उसके हिसाब से तो राजशेखर परिवार में अकेला एक वो ही था जिसके पास ऐसी अपराजित शक्ति और मानसिक ऊर्जा थी। तो क्या उसका पूर्वज भी उसकी तरह शक्तिशाली रहा होगा? इसका मतलब उसके पूर्वजों में से भी किसी ने शून्य शक्ति हासिल की होगी, पर किसने? राम को कृष्णन ने ये सब बातें बताई क्यों नहीं थी? राम को विचार आया कि शायद कृष्णन को भी नहीं पता होगा। कुछ राज ही रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें अब इसे कैसे बाहर लेकर जाना है उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए, हरि ने कहा। वैसे भी इस तिजोरी में उनके पास 1 महीने से ज्यादा रहने का समय नहीं था। वो नहीं जानते थे कि अंदर कितना समय हो गया था, शायद कुछ घंटे या शायद कुछ दिन, क्या पता। राम ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली हिलाई। तुरंत मानसिक ऊर्जा और अपराजित शक्ति का मिश्रण हुआ और भारी जेल शिखर पर जा टकराया। भारी जेल शिखर एक बार फिर सिकुड़ गया और राम की ओर उड़ने से पहले वो शिखर काली रोशनी में बदल गया। वो काली रोशनी राम की हथेली में समा गई। उसके इम्पैक्ट से राम की हथेली थोड़ी देर के लिए कांपने लगी थी। ये कंपन भारी जेल शिखर की आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से थी। दरअसल सांसारिक आत्मा खजाने कई आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरे होते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो एक योद्धा को एक अच्छा योद्धा बनने के सफर में मदद करे। और भारी जेल शिखर तो काफी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था।
राम समझ गया था कि अगर कोई इस भारी जेल शिखर के आसपास से भी गुजरे तो वो भी कुछ हद तक और शक्तिशाली अपने आप ही हो जाएगा। पहाड़ी की आभा ही ऐसी थी। हरी ने चैन की सांस ली। चलो, मुझे लगा था कि इतनी बड़ी पहाड़ी उठा के जाएंगे कैसे, लेकिन ये तो आपकी हथेली में समा गई, हरी ने कहा। राम मुस्कुराया। अब जब मुझे आत्मा खजाना मिल गया है तो मैं इसका उपयोग पहले तो शून्य शक्ति की दूसरी सतह की चौखट पार करने में करूंगा। और हरी, मुझे एक और विचार आ रहा है। हरी ने राम की ओर देखा। राम ने अपने आसपास की तिजोरी की बेहद शक्तिशाली अपराजित शक्ति को महसूस करते हुए कहा, बीज प्रतियोगिता और फिर 100 साम्राज्य युद्ध में सफलता पाने के लिए तिजोरी के अंदर की यह शक्तिशाली अपराजित शक्ति का लाभ उठाने की योजना बना रहा हूं। तुम्हारा क्या विचार है? राम ने हरी से पूछा। हरी की आंखें चमक उठी। यह बहुत ही अच्छा विचार था। आप इधर ही अभ्यास क्यों नहीं करते? कुछ और दिन तो हैं हमारे पास, हरी ने सुझाव दिया। राम को यह सुझाव भी बहुत अच्छा लगा। तिजोरी के अंदर की अपराजित शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। अगर राम यहां अभ्यास करेगा तो वो निश्चित रूप से अपनी शक्तियों में तेजी ला सकेगा। इस मौके को राम को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हरी को भी लगा। ऊपर से राम के दिमाग में सिर्फ शून्य शक्ति को आगे बढ़ाने और अपराजित शक्ति को धारण करने के विचार नहीं थे, बल्कि एक और विचार था। हाँ, इस अपराजित शक्ति का उपयोग कर मैं एक कवच बना लूंगा। याद है, मेरे पास ईश्वरी मां का दिया हुआ चांदी वस्त्र था, बिल्कुल वैसा। क्योंकि मेरा मानना है कि स्वामी और बाकी रक्षक अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो उन्होंने जरूर मुझे खत्म करने की योजना बना रखी होगी। बिल्कुल सही, हरी ने कहा। राम ने सर हिलाया। अब जब मेघनाथ ने सुंदर पाइट की शक्तियां हासिल कर ली हैं तो राम के लिए अब शून्य शक्ति को अपने मुकाम पर पहुंचाने का समय आ गया था। बिना किसी देरी के राम ने अचानक ही मध्य हवा में छलांग लगाई। वो हवा में तैरने लगा, फिर हवा में ही बैठ गया। राम की आकृति चमक उठी। अचानक ही हरी ने देखा कि राम की आंखों के बीच में से एक ब्लैक होल बाहर निकल रहा था। देखते ही देखते वो ब्लैक होल राम के आसपास फैल गया। जब वो ब्लैक होल प्रकट हुआ, एक भयानक निगलने वाली शक्ति बाहर आ गई। तुरंत उधर इकट्ठा हुई अपराजित शक्ति जल्दी से उस ब्लैक होल के चारों ओर इकट्ठा हो गई। 2 ही पल में वो ब्लैक होल अपराजित शक्ति निगल गया और धीरे धीरे वो शक्ति राम के शरीर में प्रवाहित होने लगी। तिजोरी के भीतर अपराजित शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, इसलिए जब उसे ब्लैक होल द्वारा निगला जा रहा था तो पानी के बहने जैसी आवाज पूरी तिजोरी में गूंज उठी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही अपराजित शक्ति का प्रवाह हुआ, राम ने अपराजित शक्ति की शक्तिशाली धाराओं को तेजी से अपने शरीर में पानी की तरह बहते हुए अपने शरीर के हर एक अंग में फैलते हुए महसूस किया। राम के शरीर में से हिरन सी दौड़ गई। उसके अंदर की अपराजित शक्ति उसकी शून्य शक्ति से जा मिली, लेकिन अभी अपराजित शक्ति का संचार बंद नहीं हुआ था। उसके शरीर के अंदर शक्तिशाली अपराजित शक्ति की धाराएं समुद्र की लहरों की तरह बह रही थी। अचानक ही राम की आंखों के बीच एक हथेली के आकार का सुनहरा गोला प्रकट हुआ और गोल गोल घूमने लगा। हरी समझ गया कि ये क्या है। सुनहरे गोले का मतलब था कि राम के शरीर ने पूरी अपराजित शक्ति को पूरी तरह से पचा लिया था। हरी ने ध्यान से देखा तो सुनहरे गोले में 2 आकृतियां दिख रही थी। एक तो अपराजित शक्ति की चांदी चमक रही थी और उसके बगल में एक काली छोटी पहाड़ी तैर रही थी। हरी मुस्कुरा उठा। ये भारी जेल शिखर था जिसे राम ने अभी अभी प्राप्त किया था। अभी ये छोटी पहाड़ी भी काली चमक छोड़ रही थी क्योंकि इसने शक्तिशाली अपराजित शक्ति को आकर्षित किया था। हरी ने देखा कि राम की आंखों के बीच में ये छोटे चिन्ह बहुत ही अलाइव थे। जैसे समंदर की लहरें किनारे से टकराती हैं, उस तरह अपराजित शक्ति की लहरें लगातार भारी जेल शिखर से टकरा रही थी। जैसे जैसे वो टकरा रही थी, भारी जेल शिखर का रंग तेजी से गहरा होता जा रहा था। राम का अभ्यास एक प्रभावशाली दर से प्रगति करने में सक्षम था। इस तिजोरी के अंदर की सारी अपराजित शक्ति अकेले राम के द्वारा निगल ली गई थी। सच कहें तो किसी और के लिए एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा गया था। लेकिन राम ने जब आंखें खोली तब राम को अपराजित शक्ति भी दिख रही थी जो निगली नहीं गई थी। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है मुझे हवा में, हरी ने कहा। लेकिन राम को तिजोरी के अंदर अपराजित शक्ति की छंटती धुंध दिख रही थी। उसकी आंखों में विस्मय भर गया। शायद पूरी तरह से इस अपराजित शक्ति को इतनी जल्दी निगल लेना असंभव था। लेकिन राम को लगा कि उसके पास जितनी अपराजित शक्ति आई थी वो लगभग 95% तो थी ही। वो तुरंत ही लपक के नीचे आया। बस शून्य शक्ति की दूसरी सतह में आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, राम ने कहा। राम ने खुद के अंदर बढ़ती आभा को महसूस किया, इसलिए उसने ऐसा कहा।
राम को शून्य शक्ति की दूसरी सतह पार करने के लिए सिर्फ आधा ही कदम चलना था। अब उसे विश्वास था कि थोड़ी प्रगति के साथ वो सफलता हासिल करने में सक्षम होगा। तिजोरी के अंदर की शक्तिशाली अपराजित शक्ति की मदद से उसके लिए अंतिम कदम उठाना कोई मुश्किल काम नहीं था। राम काम पर लग गया। हरि उसकी रक्षा करने के हेतु उसके आसपास इंसानी रूप में ही रहा। क्या पता स्वामी अंदर आ जाए। राम ने ठान ली थी कि वो शून्य शक्ति की दूसरी सतह पार करके ही बाहर निकलेगा। दिन रात में बदले और कई रातें दिन में बदली। अभ्यास करते करते आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने के समय में तिजोरी की लगभग सभी शक्तिशाली अपराजित शक्ति पूरी तरह से भस्म हो गई थी और राम के अंदर समा गई थी। तिजोरी में अपराजित शक्ति की धुंध का नामो निशान नहीं बचा था। दरअसल वहां रखे कई आत्मा खजानों की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। राम की निगलने वाली शक्ति बहुत अधिक प्रभावशाली हो गई थी। इतनी अधिक अपराजित शक्ति हासिल करने के बाद राम का आत्मविश्वास आसमान को छू रहा था। आधे महीने के सतत अभ्यास के बाद राम ने हरि को कहा, अब आजमाएं कि मेरी शून्य शक्ति ने दूसरी चौखट पार की है या नहीं। हरि ने हाँ में सर हिलाया। राम स्थिर खड़ा हो गया। तुरंत उसके शरीर से तूफान की तरह एक अत्यंत भयानक आभा निकली। उस आभा से आसपास के पत्थर चकनाचूर हो गए। सच में तो कुछ आत्मा खजानों को भी बलपूर्वक उड़ा दिया गया। राम की कसकर बंद आंखें तेजी से खुल गई। उसकी आंखों के अंदर एक सुनहरी चमक प्रवाहित हो रही थी। हालांकि ये चमक कुछ ही क्षण रही। थोड़ी देर में वो थोड़ी फीकी पड़ गई। जब राम की आंखों की सुनहरी चमक खत्म हो गई तो वो शक्तिशाली आभा धीरे धीरे शांत हो गई। फिर राम धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा। हरि को समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। राम ने दूर कमजोर पड़ रहे एक आत्मा खजाने की ओर इशारा किया। इसकी शक्तियां जांचो, राम ने कहा। हरि ने उस आत्मा खजाने की शक्ति जांची, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रहा था। धीरे धीरे हरि को लगा कि सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी आत्मा खजाने भी बेहद कमजोर लग रहे थे। ये क्या किया था राम ने? ये शून्य शक्ति की दूसरी सतह पार करने का सबूत है हरि। मैंने सारे आत्मा खजानों की शक्ति अपने में संभाल ली है, राम ने कहा। वो सफलतापूर्वक शून्य शक्ति की दूसरी सतह पार कर चुका था। स्वामी, अब तेरी खैर नहीं। राम की आंखों में गुस्सा झलका और हरि को लेकर वो उस तिजोरी से बाहर जाने लगा। क्या राम सच में इतना शक्तिशाली हो गया था? क्या होगा स्वामी का? क्या राम की इन शक्तियों से वो बीज प्रतियोगिता और 100 साम्राज्यों का युद्ध भी जीत लेगा? क्या मेघनाद अब उसका कुछ बिगाड़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।